Hello, bachcho. Let's read the question. And the question says, which bacteria oxidize various inorganic substances such as nitrates, nitrites, and ammonia and use the related energy for their ATP production? पहला ऑप्शन है हमारे पास आर्की बैक्टीरिया, दूसरा ऑप्शन है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, तीसरा ऑप्शन है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स एंड लास्ट ऑप्शन है हमारे पास हेटरोट्रॉप्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट अस सी द की कॉन्सेप्ट. सो की कॉन्सेप्ट है हमारे क्वेश्चन का किंगडम मोनेरा. किंगडम मोनेरा. सो किंगडम मोनेरा में आपका जो सोल मेंबर्स होते हैं दे आर बैक्टीरियाज, है ना. ये आपके मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे बिकॉज दे आर ऑलमोस्ट प्रेजेंट एवरीवेयर. ये हर एक जगह पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. और ये एक्सट्रीम कंडीशंस में भी रहता है, एक्सट्रीम हैबिटेट्स में भी रहता है, जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स में रहता है, हॉट स्प्रिंग्स में, डेजर्ट्स में, स्नो में, एंड इवन इन द डीप ओशंस में, ठीक है. जहाँ पे बहुत सी कम लाइफ फॉर्म्स होते हैं वहां भी ये अवेलेबल होते हैं. सो बैक्टीरिया को जो है हमने ग्रुप किया है अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप. सबसे पहला आता है हमारे पास एक स्पेरिकल शेप जिसको हम बोलते हैं कोकस, ठीक है. तो वो आपके इस शेप में होता है, ऐसे प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट है हमारे पास, आप कह सकते हो रॉड शेप्ड, रॉड शेप्ड, रॉड शेप्ड होते हैं जिनको हमने टर्म दिया है बैसिलस, ठीक है. तो ये आपके इस तरीके से दिखते हैं रॉड शेप में, ठीक है. ये इस तरीके से प्रेजेंट होता है हमारे, ये होता है हमारे बैसिलस. अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कॉमा शेप जिसका नाम है विब्रियम. ये होता है कॉमा शेप, ये आपके इस तरीके से दिखता है, ठीक है. आपको इस तरीके से दिखता है. अब लास्ट हमारे पास प्रेजेंट है दैट इज स्पाइरल, स्पाइरल शेप में, ठीक है, जिसको हमने दिया है नेम स्पाइरलम, ठीक है. तो ये इस तरीके से होता है, ठीक है. तो ये हमारे पास है यहाँ पे बैक्टीरिया के शेप. अब हम बात करते हैं अबाउट ऑप्शन. सबसे पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास, आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया. सो बैक्टीरियाज के दो क्लासिफिकेशन है, एक है आर्की बैक्टीरिया और दूसरा है हमारा यू बैक्टीरिया. सो आर्की बैक्टीरिया की बात करते हैं. ये आपके स्पेशल होते हैं, क्यों? क्योंकि ये रहते हैं इन मोस्ट हार्श हैबिटेट्स, बहुत हार्श हैबिटेट्स में रहते हैं, जैसे कि एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज जिसको हम क्या बोलते हैं, हेलोफाइल्स, ठीक है. हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, थर्मो एसिडोफाइल्स, ठीक है, थर्मो एसिडोफिल्स. एंड आपके मार्शी एरियाज में रहते हैं जिसको हम बोलते हैं मिथेनोजेंस. इफ हम यू बैक्टीरिया की बात करते हैं तो थाउजेंड ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरियाज होते हैं जिनको हम एज अ ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं, ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है. तो इनके पास ट्रू बैक्टीरिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके पास होता है एक रिजिड सेल वॉल, एंड अगर मोटाइल होते हैं तो फ्लैजिलम होगा, ठीक है. सो ये दोनों होता है हमारे बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन. अब हम बात करते हैं अबाउट फोटो सिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स, ठीक है. सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट फोटो सिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स. फोटो सिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स. सो जो फोटो सिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं ना, ये आपके क्या होता है, इसमें आता है आपका साइनोबैक्टीरिया, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी. इनके पास क्या होता है, इनके पास होता है आपका क्लोरोफिल ए, ठीक है, जो कि सिमिलर होता है ग्रीन प्लांट्स में, जो कि आपका फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स में प्रेजेंट होता है, राइट. इनका क्या काम होता है, इनके ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सकते हैं और ये खुद का खाना खुद से बना सकते हैं. सो नेक्स्ट बात करते हैं कीमो सिंथेटिक की. कीमो सिंथेटिक, कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, ठीक है. ये क्या होता है, ये आपके ऑक्सीडाइज करते हैं वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, जैसे कि हमारे पास प्रेजेंट है नाइट्रेट्स,
देन वी हैव नाइट्राइट्स एंड अमोनिया। ठीक है, इनको ये क्या करते हैं, इनको ये ऑक्सीडाइज करते हैं एंड देन रिलीज करते हैं, और जो एनर्जी आपकी रिलीज होती है ना उसको ये यूज करते हैं फॉर द एटीपी प्रोडक्शन। ठीक है, और ये बहुत ही ग्रेट रोल प्ले करते हैं इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की रिसाइकलिंग में। देन वी हैव आयरन, सल्फर एंड फॉस्फोरस। ठीक है, अब लास्ट हमारे पास एक टर्म है दैट इज हेट्रोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ठीक है, तो हेट्रोट्रॉप्स क्या होता है हमारे पास, ये आपके मोस्ट अबंडेंट होते हैं नेचर में, दे आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, एंड जो मेजोरिटी होती है ये होते हैं आपके डिकम्पोजर्स। ठीक है, डिकम्पोजर्स होते हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं, ये दूसरों पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, राइट। एंड ये आपके हेल्पफुल भी होते हैं इन मेकिंग कर्ड फॉर मिल्क और प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, और या फिर आप कह सकते हो फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन लेग्यूम प्लांट्स के अंदर। एंड कुछ आपके क्या होता है, पैथोजेंस भी होते हैं जो डैमेज कॉज करते हैं ह्यूमन बींग्स को, क्रॉप्स को, फार्म को, एनिमल्स को, एंड लाइक दैट। ठीक है, सो हमारा ऑप्शन देख लेते हैं हम, कौन सा बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज करता है, तो वो है हमारे पास कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, और बाकी के ऑप्शन हो जाते हैं हमारे इनकरेक्ट। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।